जय माता दी सभी भक्तों को। आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल मोटिवेशन में। ये वीडियो मैंने जैसे पहले ही बताया सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग ध्यान, मेडिटेशन, जाप, साधना कर रहे हैं और इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। तंत्र क्रिया करने वाले लोग ये वीडियो ना देखें। जो तंत्र के साधक, तामसिक शक्तियों के साधक बनना चाहते हैं वो ये वीडियो ना देखें। ये वीडियो सिर्फ सात्विक लोगों के लिए और साधना करने वाले लोगों के लिए है। तो सबसे पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें बता देना चाहता हूँ। जो भी लोग ध्यान साधना से जुड़े डाउट क्लियर करना चाहते हैं या इसको डिटेल में सीखना चाहते हैं वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। आप बाकी लोगों के रिव्यू भी देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग ग्रुप में जुड़े हैं वो लोग अपना रिव्यू जरूर कमेंट सेक्शन में डालें कि उनको अब तक की क्लास कैसे लगी। काफ़ी सारे लोग मेरी क्लास में जुड़ नहीं पाए, जो शायद दूर होने की वजह से या किसी वजह से वो क्लास अटेंड नहीं कर पाए। वो दोबारा मैं उनके लिए क्लासेस ग्रुप में ही बता दूंगा किस प्रकार ली जाएंगी। तो जो भी नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं और ध्यान साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको सही गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, वो हमसे दीक्षा ले सकते हैं, वो हमारे साथ ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आप जुड़ने के लिए हमें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपने ध्यान साधना लिखकर मैसेज कर देना है व्हाट्सएप पर। इसके बाद आपको जोड़ लिया जाएगा, आपको आगे का प्रोसीजर बता दिया जाएगा। अब आते हैं जी, जो खुद से ध्यान साधना के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि बिना जाप के आप ध्यान नहीं कर सकते। अगर आप शून्य ध्यान करते हैं तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कुंडलिनी के नकारात्मक ऊर्जा की तरफ गिरने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे कि आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। बहुत सारे लोग जिनकी कुंडलिनी काफ़ी सारे चक्रों पर पहुंचकर फिर पीछे की तरफ गतिमान हो गई, जिसकी वजह से उनको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा जीवन में। इसलिए सबसे पहले जाप कीजिए, किसी एक इष्ट को निर्धारित कीजिए, एक इष्ट को धारण कीजिए, उनके मंत्र बीज को धारण कीजिए, फिर उन्हीं के मंत्र का न्यास विनियोग करके आप पाठ करना शुरू कर दीजिए। बिना न्यास और विनियोग के कभी भी पाठ मत कीजिए। इसलिए अगर आप तीव्रता के साथ और बहुत अधिक सूक्ष्मता के साथ पाठ का फल चाहते हैं तो न्यास और विनियोग करके ही पाठ आरंभ करें। न्यास और विनियोग की विधि भी मैं अपनी लाइव क्लासेस में सिखा देता हूं। अगर आप उसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। न्यास और विनियोग की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। अब आगे आता है कि ध्यान किस प्रकार करें। किसी भी मंत्र को जब आप जपते रहते हो, पहले आपने बोलकर जपना है, फिर वो उपांशु जप हो जाएगा, फिर वो मानसिक हो जाएगा। इसी प्रकार जपते जपते आपका ध्यान खुद ही लगना शुरू हो जाएगा। आपको कुछ भी अधिक करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान लगाना पड़ता है। ये लगाने फोर्सफुली करने वाली, ज़बरदस्ती करने वाली चीज़ नहीं है। आपने सिर्फ बैठकर अपना नाम जप करना है, अपना जो भी मंत्र है उसका जाप करना है। 50 माला, 100 माला, जितनी भी आप कर सकते हो, आधा घंटा, 1 घंटा, जैसे आपको ठीक लगे। जब आप इतना जाप कर लेते हो तो वो खुद ब खुद आपको ध्यान की तरफ ले जाता है। उस मंत्र की शक्ति ही आपको ध्यान की तरफ बाधित करती है और बिना कुछ किए, बिना किसी अधिक परिश्रम के आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। इसके लिए कुछ भी अधिक से या कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता। अब जो लोग मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं और सिर्फ ध्यान करना चाहते हैं तो उनको मेरी यही सलाह है कि सबसे पहले आप किसी एक मंत्र को धारण कीजिए, किसी एक मंत्र की दीक्षा लीजिए। नहीं दीक्षा लेना चाहते तो महादेव भगवान को गुरु बनाइए। उनके मंत्र ओम नमः शिवाय ओम की दीक्षा लेकर आप महादेव भगवान के नाम से जाप कर सकते हैं। और अगर किसी के पास कोई बीज मंत्र नहीं है तो वो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मंत्र ओम नमः शिवाय ओम, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र से, जो कि शिव पुराण में भी दिया गया है, इससे आपको अधिक से अधिक सिद्धियां प्राप्त होगी, अधिक से अधिक सफलता ध्यान के क्षेत्र में प्राप्त होगी। देखिए, कई लोग बोलते हैं कि ध्यान बिना गुरु के नहीं करना चाहिए या साधना बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही उत्तम बात है। साधना तो कभी भी बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए, बिना गुरु दीक्षा के नहीं करनी चाहिए। पर ध्यान आप महादेव भगवान को या गुरु तत्व को साक्षी मानकर आप ध्यान लगाना शुरू कर सकते हैं। जिस जिस प्रकार आप आगे बढ़ेंगे, फिर आप जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं वही मंत्र आपको उचित गुरु प्रदान करेंगे। जब आपका समय आएगा, जो भी आपके लिए योग्य गुरु हैं वो आपको खुद ही ढूंढ लेंगे। शिष्य कभी गुरु को नहीं ढूंढता, गुरु हमेशा शिष्य के पास जाता है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जब भी आपके जीवन में सही गुरु का समय आ जाएगा तो आप खुद ब खुद उनके साथ जुड़ जाओगे। आपकी आत्मा ही आपको संदेश दे देगी कि अब ये मेरा गुरु बनने के लायक है या अब मैं इससे दीक्षा ले सकता हूँ। फिर इसके बाद आप धीरे धीरे और जाप करना शुरू कीजिए। जाप बढ़ाइए अपना। जाप बढ़ाते बढ़ाते 24 घंटे जब आप मानसिक जाप करना शुरू कर दोगे, एक समय ऐसा आएगा जब आपको हल्के हल्के तत्व महसूस होना शुरू होंगे आपके अपने शरीर में ही। जब जाप आपका
शरीर पूरा भर देगा। जब जाप से आपके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी, जब कुंडलिनी का वेग आना शुरू होगा, जब आपके ऑरे के चक्र बनने शुरू हो जाएंगे, जब कुंडलिनी आपको धक्का देगी, जब कुंडलिनी ऊपर की तरफ उठेगी, जब रज ऊपर की तरफ उठेगा, जिसके बारे में मैंने बड़ी डिटेल से वीडियो बनाई है, आप ऊपर आपके आई बटन में शो हो रही होगी, आप उसको जाकर देख सकते हो। कुंडलिनी के बारे में पूरी सूक्ष्मता के साथ मैंने उसमें बताया है कि कैसे करें ध्यान और किस प्रकार कुंडलिनी जागृत होती है, इसके बारे में पूरी डिटेल में मैंने बताया। आप ये वीडियो जाकर देख सकते हैं। और जो लोग फिर ध्यान करना शुरू करते हैं, जब धीरे धीरे कुंडलिनी उनकी उठनी शुरू हो जाती है, जब चक्र जागृत होते हैं, सूक्ष्मता के साथ उनको शरीर के अंदर महसूस होता है कि हमारा ये चक्र जागृत हो गया, हमारा ये चक्र जागृत हो गया। और जब वो करते करते अपने आज्ञा चक्र की तरफ बढ़ जाते हैं, जब आज्ञा चक्र उनका खुल जाता है या जागृत हो जाता है, तब उनको देव दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। देवों के दर्शन फिर वो अपने सूक्ष्म शरीर से कर सकते हैं, उनके लोक में भी जा सकते हैं, लोक परालोक की यात्रा कर सकते हैं। अलग अलग देवलोक में जाना, अलग अलग ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस करना, अलग अलग मंदिरों में जाकर वो महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर किस शक्ति का वास है। जब इस प्रकार से होना लग जाए तो समझ लीजिए आपका आज्ञा चक्र जागृत हो चुका है। पर अगर आप कितने सालों से भक्ति कर रहे हैं, कितने सालों से नाम जप कर रहे हैं और आपको कोई अनुभव नहीं हो रहा, तो इसका पहला कारण ये है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, जो कि आपके जाप को चुरा रही है या खा रही है। इसके बाद आपको सबसे पहले उस नकारात्मक शक्ति की चेकिंग करवानी चाहिए और उसके बाद उसका इलाज करवाना चाहिए। आप हमसे भी अपनी चेकिंग और इलाज करवा सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पर इस बारे में संपर्क कर सकते हैं। आप अपने हवन भी हमसे करवा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कोई हवन आपके रुका हुआ हो तो वो भी आप करवा सकते हैं। ध्यान लगाने के लिए देखिए, कई बार तो मैं यही बोलता हूँ कि मंत्र सबसे अधिक ज़रूरी होता है, पर आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप वो म्यूज़िक सुनोगे, कई बार म्यूज़िक से भी मेडिटेशन हो जाती है, ध्यान हो जाता है, कुछ लोगों को ये होता है, पर अधिक तो मंत्र जाप से होता है। पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि मंत्र जाप से ध्यान नहीं लगा सकते, उनको किसी तीसरी पार्टी या थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये जो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप इसको सुनकर, ये म्यूज़िक को सुनकर भी आप ध्यान में जा सकते हैं। ध्यान लगाने में आपको मदद होगी। 12.5 मिनट का ही ध्यान होता है। अब वो 12.5 मिनट लगाने के लिए, बैठने के लिए आपको कितना समय लगता है? कुछ लोगों को आधा घंटा लग सकता है, कुछ लोगों को 1 घंटा लग सकता है, पर ध्यान सिर्फ 12.5 मिनट का ही होता है। ध्यान त्राटक की विधि से भी लगाया जा सकता है। त्राटक की मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। पर त्राटक क्या होता है? एक बिंदु पर ध्यान लगाना। तो इसमें हम ये बोलते हैं कि आपको त्राटक जो है वो देवता की आंखों में देखकर करना चाहिए। जैसे कि रोज अगर आप ध्यान करना चाहते हो तो ध्यान से पहले आपको जाप करना चाहिए, कम से कम आधे घंटे का। आधे घंटे में आप क्या कीजिए, 10 मिनट आप देवता की आंखों में देखिए, 10 मिनट देवता के हृदय चक्र को देखिए और 10 मिनट आप देवता के चरणों को देखिए। अगर आप 1 घंटा बैठना चाहते हो तो फिर इसी तरह से नीचे से ऊपर की तरफ जाइए, 10 मिनट फिर नीचे चरणों की तरफ देखिए, 10 मिनट देवता के हृदय चक्र में देखिए और 10 मिनट फिर आगे आंखों में देखिए। इस प्रकार आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा, आपका त्राटक भी हो जाएगा और आपको अलग अलग प्रकार के दर्शन या अनुभव भी होने महसूस हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप अपने जाप को अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं, अधिक से अधिक जाप में अपने तीव्रता लेकर आ सकते हैं, मलिनता से बच सकते हैं, वायुमंडल की मलिनता, ब्रह्मांडीय मलिनता, जो भी मलिनता आपको परेशान कर रहे उससे बच सकते हैं। इसके बाद अगर आपने और जाप के नियम जानने हैं तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप हमारे व्हाट्सएप ध्यान ग्रुप में ज़रूर जुड़ें, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी और काफ़ी अच्छी सहायता आपको मिल जाएगी कि किस प्रकार भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ा जाता है। तो आप सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।